गांव भैरवपुर अपनी अजीबोगरीब कहानियों और रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर था। इस गांव में एक नया परिवार बसने आया था, चौधरी परिवार। चौधरी साहब के बड़े बेटे आदित्य की नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी सावित्री शहर की पढ़ी लिखी और सुंदर युवती थी। सावित्री के रूप, रंग और चाल ढाल ने पूरे गांव को प्रभावित कर दिया। गांव की औरतें, चौधरी साहब की बहू को तुमने देखा? कितनी शांत और सुंदर है। हर कोई उनकी तारीफ करता, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और उनकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा हुआ लगता था। आदित्य के छोटे भाई कर्ण को सावित्री भाभी में कुछ अजीब सा महसूस होता था। वह जब भी सावित्री के सामने आता, उसे ठंडी हवा का एहसास होता और उसका शरीर कांपने लगता। लेकिन उसने सोचा कि यह सब उसका भ्रम है। सावित्री की शादी के कुछ ही दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात चौधरी परिवार के कुत्ते ने अचानक जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। आदित्य, यह कुत्ता आखिर इतना भौंक क्यों रहा है? आदित्य ने खिड़की से झांककर देखा तो सावित्री घर के आंगन में खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वह चांद की ओर देख रही थी। आदित्य ने उसे आवाज दी, सावित्री, इतनी रात को बाहर क्यों खड़ी हो? सावित्री ने पलटकर देखा, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। आदित्य डर गया, लेकिन अगले ही पल सावित्री सामान्य हो गई और बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर आ गई। आदित्य ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कर्ण ने यह सब खिड़की से देख लिया और उसे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। भैया की आवाज लगाते ही भाभी का चेहरा एकदम से बदल गया। गांव में धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी कि चौधरी परिवार की नई बहू के आने के बाद से अजीब घटनाएं हो रही है। लोग बताते हैं कि रात को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत शमशान की ओर जाती भी दिखती है। एक दिन कर्ण ने साहस जुटाकर गांव के बूढ़े पुजारी बाबा त्रिलोचन से बात की। बाबा ने कर्ण से कहा, बेटा, मुझे पहले से ही शक था, यह बहू सामान्य बहू नहीं है, इस पर किसी आत्मा का साया है। कर्ण ने यह बात अपने भाई आदित्य को बताने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसे डांट दिया। कर्ण, ये सब बकवास है। सावित्री को बदनाम करने की कोशिश मत करो। कर्ण ने खुद से यह रहस्य सुलझाने का फैसला किया। एक रात जब पूरे घर वाले सो रहे थे, वह सावित्री के कमरे की ओर आगे बढ़ा। उसने दरवाजे के पास कान लगाया तो अंदर से किसी के बोलने की आवाजें आ रही थी। सावित्री अकेले किसी से बात कर रही थी। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? इस घर के हर सदस्य को मेरे सामने झुकना होगा। कर्ण डर से कांप उठा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक दरवाजे के पीछे से सावित्री की हंसी की आवाजें सुनाई दी, जो किसी चुड़ैल की हंसी जैसी थी। अगले ही दिन घर के नौकर रामू की अचानक मौत हो गई। रामू को रात में सावित्री के कमरे के पास देखा गया था। वह अगले दिन मृत पाया गया और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग चौधरी परिवार को कोसने लगे और सावित्री को दोष देने लगे। कर्ण ने बाबा त्रिलोचन को घर बुलाया। बाबा ने सावित्री को देखते ही कहा, यह औरत इस घर के लिए खतरनाक है, इस पर कोई बुरी आत्मा हावी है। आदित्य, बाबा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के लिए ये सब कुछ बोलने की? सावित्री ने यह सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, बाबा, तुम्हारी साधारण पूजा पाठ मुझे नहीं रोक सकती। बाबा ने सावित्री की आंखों में देखा और बोले, यह औरत नहीं, एक चुड़ैल है, यह तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। आदित्य ने यह सब सुनकर बाबा को घर से बाहर निकाल दिया। उसी रात जब आदित्य सो रहा था, तो आदित्य की नींद टूट जाती है और वह देखता है कि उसके साथ एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल सो रही है। यह देखकर आदित्य डर जाता है और कहता है, भूत। और फिर आदित्य की नींद खुल जाती है। आदित्य को लगता है कि यह तो सिर्फ एक सपना था और वह दोबारा सो जाता है। लेकिन तभी सावित्री का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा आदित्य ने सपने में देखा था। कर्ण ने सावित्री का सच जानने के लिए एक योजना बनाई। एक रात सावित्री चुपके से घर से बाहर निकली और शमशान की ओर जाने लगी। कर्ण ने सावित्री का पीछा किया। कर्ण ने देखा कि वहाँ पहले से कई भूतिया आकृति उसका इंतजार कर रही थी।
सावित्री ने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा, अब समय आ गया है, इस परिवार के सभी सदस्यों की आत्माएं हमारी होगी। कर्ण ने यह सुनकर एक वीडियो बना लिया और गांव के अन्य लोगों को दिखाने का फैसला किया। कर्ण ने अगले दिन गांव के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें वीडियो दिखाया। सभी लोग गुस्से से भर गए और चौधरी परिवार के घर की ओर बढ़ गए। सावित्री ने यह देखा तो अपने असली रूप में आ गई। उसके बाल बिखर गए, उसकी आंखें लाल हो गई और उसके नाखून बड़े और धारदार हो गए। वह जोर जोर से हंसने लगी। सब लोग डर गए और पीछे हट गए। ये तो वही चेहरा है जो मैंने सपने में देखा था। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। बाबा त्रिलोचन ने गांव वालों को सावित्री को रोकने के लिए एक विशेष पूजा करने के लिए कहा। जल्द से जल्द इसे रस्सियों से बांधकर शमशान ले चलो। गांव वाले सावित्री को रस्सी से बांधकर शमशान ले गए, जहां बाबा ने विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया। सावित्री चिल्लाने लगी, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं लौट कर आऊंगी। पूजा खत्म होते ही सावित्री जलकर राख हो गई। सावित्री के जाते ही गांव में शांति लौट आई। लेकिन कर्ण हमेशा सोचता रहा कि क्या सच में यह सब खत्म हो गया है या सावित्री ने सच कहा था कि वह लौटकर आएगी।